हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म भी है, एयर टू सरफेस रोल्स में भी और एयर टू एयर रोल्स में भी। साथ ही साथ इसके साथ जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिली हुई है, इसकी वजह से हम अपने इंडिजिनस वेपन्स को इनसे इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन प्लेटफॉर्म्स के साथ हम अपग्रेड्स को भी समय पर करें, साथ में इनके नंबर्स को भी मेंटेन करके चलें, क्योंकि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि आपके हाथ में है। लेकिन उसके बाद भी अपने लेड बैक एटीट्यूड की वजह से यहाँ पर हम अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा नेगेटिव होने वाला है, पर इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्रिटिसिज्म जरूरी होता है। तो पहली बात हम करेंगे जो एडिशनल 12 Su-30 MKI के ऑर्डर दिए जा रहे हैं उन पर। तो जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इनके नंबर्स फर्दर बढ़ने चाहिए और जो घटती स्क्वाड्रन संख्या है उनको मेंटेन करने के लिए इनके एडिशनल नंबर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, खासकर तब जब हम इनके अपग्रेड प्रोग्राम्स को चला रहे हैं। खैर, मुद्दा यहाँ पर एडिशनल Su-30 MKI का नहीं है, क्योंकि अभी उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। बात यहाँ पर हम करते हैं एडिशनल 12 Su-30 MKI की, जिनको लेकर कॉन्ट्रैक्ट 2024 में साइन किया गया था। तो इसको लेकर HAL द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स को 2028-2029 तक ही मिल पाएंगे। मतलब आप 2024 में ऑर्डर दे रहे हैं और आपको एयरक्राफ्ट मिलेगा 4 साल बाद, और वो भी खाली 12 एयरक्राफ्ट के लिए। इसके पीछे रीजन ये है कि जो Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन है वो हो गई है बंद। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब प्रोडक्शन लाइन चल रही थी तो Su-30 MKI की एडिशनल ऑर्डर्स की चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन तब हमने ऑर्डर नहीं किया। जब प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई तब हमने इसका ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पर 2 साल का लीड टाइम चल रहा है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट ही 2026-27 में होगा। तो पहले 12 एयरक्राफ्ट पर एनएम का प्रोडक्शन रेट था, अब उसी चीज को अचीव करने में करीबन 1.5 साल का समय लगेगा। तो यहाँ पर लीड टाइम इसलिए है क्योंकि अब 0 से स्टार्ट करना है, आपको मटेरियल्स पहले से लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर किसकी गलती है? तो ये सेम चीज स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स के साथ हुई है। 6 सबमरीन्स आपके इंडिया में बनी थी, उसके बाद आप रुक गए। जब प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई उसके बाद आप 3 एडिशनल सबमरीन्स के ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये एडिशनल सबमरीन्स आपको 2030 के बाद मिलेंगी। अब यहाँ पर गलती किसकी है? सेम चीज हो रही है सुपर सुखोई अपग्रेड को लेकर। तो गवर्नमेंट से अभी भी HAL अप्रूवल को एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसी साल मिल जाएगा, तब जाकर आने वाले 6 महीने में इस प्रोजेक्ट पर काम चालू हो पाएगा। फिर जो डिजाइन और डेवलपमेंट पार्ट है उस पर काम किया जाएगा, और उसके बाद एयरक्राफ्ट को IOC मिलने में एटलीस्ट 5 साल का समय लगेगा। उसके बाद एयरक्राफ्ट के अपग्रेड ऑर्डर दिए जाएंगे, जो कि 84 एयरक्राफ्ट के होंगे, और फिर फुल स्केल अपग्रेड चालू होगा। तो किसी भी हालत में आपको 2030 से पहले सुपर सुखोई नहीं मिलने वाला है। तो 2031 से जाकर आपको Su-30 MKIs अपग्रेडेड डिलीवर होना स्टार्ट होंगे, जो कि 84 के नंबर में होंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ये जो सुपर सुखोई अपग्रेड है ये एक डीप अपग्रेड है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से अपग्रेड कर रहा है हर एक एवियोनिक्स के मामले में। तो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज़ हमने रियलाइज़ कर दी कि जो मॉडर्न एवियोनिक्स हैं उनका यूसेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और AES रडार का एयरक्राफ्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी बैकबोन से 2030 तक इस कैपेबिलिटी को रीच करेंगे तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, खासकर तब जब इस सुपर सुखोई अपग्रेड की बात कई सालों से चल रही है। तो ये जो लेड बैक एटीट्यूड हमारा रहा है बेसिक चीज़ों को लेकर भी, वो हमेशा से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहा है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स के पैसों का तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ समय का नुकसान हुआ है, जो कि सबसे बड़ा परेशानी का सबक है। बाकी जो कैपेबिलिटी लैक है वो तो इशू है ही। तो ये जो फंड्स मैनेजमेंट है और प्रायोरिटी मैनेजमेंट है, ये एक्चुअली हमारी वीकनेस है और इस पर काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसके हिसाब से हम फंड्स को एलोकेट नहीं कर पाते हैं, और कई मामलों में ऐसा दिखा है कि जब ट्रेन निकल जाती है उसके बाद हम उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। चाहे हम C-17 ग्लोब मास्टर की प्रोक्योरमेंट की बात कर लें, जहाँ प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई, उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट सामने रख रहे हैं कि हमें एडिशनल एयरक्राफ्ट चाहिए। उसके बाद फिर कल हमने बात करी थी मिराज 2000 के अपग्रेड्स की, जहाँ पर हमने अच्छा खासा पे किया, उसके बाद भी जो हमें अपग्रेड मिला है वो सब ऑप्टिमल मिला है और आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये सब तब हो रहा है जब एक बार 2019 में हम रियलिटी फेस कर चुके हैं, जहां हमें एक MiG-21 को खोना पड़ा था। उसके बाद भी ज़्यादा बदलाव यहां पर नहीं आया है। तो एक बहुत बड़े ओवरहॉल की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली प्रायोरिटी और बजटिंग को लेकर। अभी भी यहां पर रूम एग्जिस्ट करता है कि अगर एडिशनल Su-30 MKIs अपग्रेड होने के बाद हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो हम ऑर्डर संख्या को 12 से ऊपर बढ़ाएं। बाद में ये काम ना करें जब 12 एयरक्राफ्ट जो डिलीवर होने हैं उनका प्रोडक्शन बंद हो जाए, जैसे कि पहले किया था। होपफुली इस पर ध्यान दिया जाए और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।